Hello and welcome back to the video series lecture. In this video, we are going to talk about types of sounds used in filmmaking. यानी filmmaking में जो तरीके के sound use होते हैं उस बारे में हम स्वीट एंड शॉर्ट मेथड में पढ़ेंगे. थोड़ा थियोरेटिकल है तो आपको थोड़ा डाइजेस्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले कंसेप्ट है डाइजेटिक साउंड. What is diegetic sound? It is a sound which occurs within the diegesis created by a film. Sound that fits with the actions taking place on screen. This can include the voices of characters, sound made by objects in the film, or music represented as coming from instrument in the story space or source music. Diegetic sound can be either on screen or off screen depending on whatever is sources is within the frame or outside the frame. Simply आपके स्क्रीन में जो दिखता है ऑब्जेक्ट, अब उस ऑब्जेक्ट को हम चाहे वो एक्टर कहे या कैरेक्टर कहे या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कहे, ठीक है, कोई भी हो जो आपके स्क्रीन में दिखता है उसका जो आवाज आता है दैट इज नथिंग बट डाइजेटिक साउंड. जो भी आपके सेलिब्रिटीज है, जो भी उस मूवी के एक्टर्स है, कास्ट है, जब वो डायलॉग बोलते हैं दैट डायलॉग इज नथिंग बट अ डाइजेटिक साउंड. ठीक है, तो जो भी ऑन स्क्रीन दिखता है हमें, अब ये जो साउंड है वो चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, जैसे कि हीरो खड़ा है, हीरोइन खड़ी है और बहुत तेज से हवा आ रही है, तो हवा का जो साउंड आता है, ठीक है, वो हमें ऑफ स्क्रीन दिखता है. हमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ धूल मिट्टी के वजह से हमें वो फील होता है. दैट इज नथिंग बट अ डाइजेटिक साउंड. सिंपली देखिए, इन अ सिंपल और इजीएस्ट मैनर, हम जब मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो उस कैरेक्टर का आवाज़, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया हुआ आवाज़, ठीक है, जो भी आवाज़ उस स्क्रीन से हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर आवाज़ है. जैसे हेरा फेरी मूवी में गैरेज में एक फ़ोन आता है बाबू भैया को. अब वो जो फ़ोन है वो फ़ोन हमें दिखाई देता है, बाबू भैया आते हैं, वो भी दिखाई देता है, फ़ोन उठाते हैं, राइट. जब तक वो रिंग बजती है तब तक वो फ़ोन दिखाया जाता है, बाबू भैया जब वो फ़ोन रखते हैं तब तक वो फ़ोन दिखाया जाता है. तो वो जो फ़ोन का आवाज़ है दैट इज़ नथिंग बट अ डाइजेटिक साउंड. उसमें बाबू भैया स्क्रीन में दिखते हैं, वो उन्हें दो चार प्यार से सुनाते हैं. दैट इज़ सिंपली अ नथिंग बट अ डाइजेटिक साउंड, right? And then non-diegetic sound. It is a sound which is generated outside of the picture on screen. For example, voiceover or music not represented within the frame. इसका मतलब ये है, अगर डाइजेटिक साउंड इज नथिंग बट अ लाइव रिकॉर्डिंग, ठीक है, और नॉन डाइजेटिक इज समथिंग विच इज आफ्टर और पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो बोलते हैं ना हम लोग, दैट इज नॉन डाइजेटिक, जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडियो में हम जाके डबिंग करते हैं या वॉइस ओवर करते हैं. ठीक है, तो जब फिल्म शूट होती है तो डाइजेटिक साउंड से होती है. इसलिए कभी कभी क्या होता है, मोस्टली आपका ये जो डाइजेटिक साउंड है वो सीरियल्स में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे डबिंग के लिए आपको कोई स्कोप नहीं है फिर से बैठ के आपको आपका वॉइस री रिकॉर्ड करे, उस सीन को आपके लिप्स मैचिंग करे, राइट. तो डाइजेटिक साउंड जो है सीरियल्स, टेलीविजन सीरियल या फिर डेली सोप्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज वो लाइव रिकॉर्डिंग होता है. नॉन डाइजेटिक में यानी सीरियल्स के अलावा आप मूवीज़ की जब बात करते हैं तो आपको वॉइस ओवर का एक ऑप्शन मिल जाता है. समझिए आपके एक्टर का आवाज़ ख़राब है उस दिन, बट फिर भी शूटिंग करना है, स्क्रीन में वो दिखेंगे आपको लिपसिंग करते हुए, ठीक है, या फिर वो उनके जो आवाज़ ख़राब है उसमें वो रिकॉर्ड करेंगे एंड देन वो आवाज़ म्यूट करके वो नया आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे, राइट. ऐसे ही जो म्यूज़िक होता है वो म्यूज़िक भी हम मैच करते हैं. जो फिल्म शूट करते हैं तभी एक म्यूज़िक बजाया जाता है, ठीक है, बट उसका जो एक्चुअल कॉपी है वो फाइनली आप एडिटिंग के टाइम पे उसे ऐड करते हो. सो दैट इज़ अ नॉन डाइजेस्टिक साउंड. एडिंग म्यूजिक टू ऑब्जेक्ट एज नॉन डाइजेटिक साउंड इज एन आर्ट फॉर्म. ये एक अलग आर्ट फॉर्म है एडिटिंग का, राइट. Then music creates mood and atmosphere in a film, often by manipulating the emotion experience while viewing, and so it is something important to consider when we create our own short films.
तो बेसिकली शॉर्ट फिल्म जब आप बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है डायजेटिक साउंड कितना रखना है, कौन सा रखना है, नॉन डायजेटिक साउंड क्या रखना है। बिकॉज एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे हीरो हीरोइन जो भी आपके कैरेक्टर है इमोशनल हो रहे, आप तभी वो म्यूजिक नहीं लगाओगे, आप सिर्फ उनको कहोगे कि आपको इमोशन होना है, एक कुछ बीट्स या फिर वो क्यू देंगे आपको, उस हिसाब से आपको आपके एक्सप्रेशंस को चेंज करना है। उस एक्सप्रेशंस को देखते हुए कुछ म्यूजिक कंपोजर्स क्या करते हैं, म्यूजिक क्रिएट करते हैं और फिर देन उसके बाद वो ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर सीन में, राइट। और आप जब शॉर्ट फिल्म बनाते हो तो दोनों आपको बहुत ज़रूरी है, डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक साउंड। डाइजेटिक यानी आप लाइव रिकॉर्ड करते हो, वो जैसा वीडियो है वैसा ही वीडियो प्लस ऑडियो आपके साथ आता है, ठीक है। और नॉन डाइजेटिक में आप अलग से बैठ के एडिटिंग के टाइम पे कुछ म्यूजिक को ऐड करते हो। Synchronous sound. Synchronous sound is a sound that is matched to a certain movement occurring in the scene, such as when footstep corresponds to feet walking. Synchronous sounds can be recorded simultaneously to capturing the visual footage because these two elements need to be in sync. If it is recorded separately, then the synchronization between the picture and sound has to be precise in order for them to occur at the same time. For example, an actor lips has to be moving the same speed as the sound has produced to make the footage realistic and easy to watch and interpret. ठीक है। तो सिंक्रोनियस इज नथिंग बट आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है या उसका साउंड है या आपके कैरेक्टर का साउंड है, उसको सिंक करना है बेसिकली। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे कि हाउ द फुटस्टेप साउंड इज रिकॉर्डेड इन बॉलीवुड और मूवीज, तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे बिहाइंड द सीन के, जहाँ पे एक स्टूडियो में मूवी चलाते हैं, ठीक है, और उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फुटस्टेप को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस हिसाब से वो फुटस्टेप को टैप करता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में और वो फुटस्टेप का आवाज प्रोड्यूस होता है, राइट। सो सिंक्रोनियस साउंड इज नथिंग बट अ साउंड which you need to synchronize with the scene or the film which is going on screen. Asynchronous sound is also matches the action being performed, however it is not precisely synchronized within the action. This type of sound is often used when the director wants to create tension as the viewer can hear a sound but cannot see the sound. ठीक है। तो बेसिकली ये असिंक्रोनियस जो है कौन बनेगा करोड़पति में हमें पता चल जाता है, जब उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट का अगर इमोशंस हमें नहीं दिख रहा है तो हमें वो म्यूजिक के थ्रू इमोशंस देते हैं, ठीक है, वो टेंशन वाला इमोशन देता है, तो दैट इज एन असिंक्रोनियस साउंड। कॉन्ट्राप्यूंटल एंड पैरेलल साउंड, ये कॉन्ट्राप्यूंटल एंड पैरेलल साउंड अकर्स contrapuntal sound occurs in a film if the music and visual elements play against each other in a form of contrast. So black and white सिनेरियो इज काम, बट उसके अगेंस्ट में फ्लड का कुछ आवाज आ रहा है, सो दैट इज अ कॉन्ट्राप्यूंटल और अ कॉन्ट्रास्ट फॉर्म ऑफ साउंड। पैरेलल साउंड डिस्क्राइब्स द कंडीशन वेयर ऑडियो एंड विजुअल इफेक्ट मैचेस नॉट इन सिंक्रोनिटी बट इन टोन एंड मूड, ठीक है। जैसे वो हवा चलती है, ठीक है, हवा का धूल मिट्टी हमें दिखता है, ठीक है, बट उसका साउंड भी क्रिएट होता है बाद में, सो दैट इज पैरेलल साउंड। सीन में हमें दिख रहा है हवा है, बाढ़ है, जो भी रिलेटेड है, बट दैट इज नॉट सिंक्रोनियस। जैसे फुट स्टेप इज अ सिंक्रोनियस, बट हवा इसी तरीके से चलेगी तो ये म्यूजिक आएगा हवे का, ये मोड ऑफ हवे का साउंड होगा, तो दैट इज एक्चुअली पैरेलल। आप एक सिनेरियो दिखा रहे हो, उसी रिलेटेड आप कोई ऑडियो भी उसे सिंक्रोनियस या फिर क्लब करके मैच करके उसको आप एक पर्टिकुलर पीस ऐसे दिखा रहे हो। Ambient sound in filmmaking, ambient sound consists of normal sound of giving location or specific place. It's normally recorded in stereo by the sound department during the production stage of filmmaking and used to provide a film location with sonic space and normally occupies a separate track when editing the sound. It is used to create a sense of realism, lack of ambient sound, and can make the scene feel tense, and it is therefore often used in horror films. बेसिकली ये पढ़ने के बाद मुझे एक ही बात याद आती है, वो है, अगर आपने गोविंदा जी का पुराना वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, गोविंदा जी एक छोटे मिडिल क्लास के कैरेक्टर है या फिर एक पर्सनालिटी होता है उस फिल्म में, हर फिल्म में, और जब भी बड़े बड़े बंगलोज दिखाते हैं तो एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है,
So ambient sound is nothing but a background music which gives you a taste. अगर आप किसी पॉश होटल में जाते हो तो बैकग्राउंड में म्यूजिक एक सिम्फनी का लगा रहता है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द लोकेलिटी इज पॉश. अगर आपको कोई मार्केट दिखाना है तो आपको आगे पीछे भाजी वाले का साउंड दिखेगा. आपको अगर रोड बताना है तो आपको हॉर्न का साउंड सुनाई देगा. तो बेसिकली जो आपका एटमॉस्फियर है, जो लोकेशन है आपका, उस हिसाब से जो आप आवाज़ बनाते हो, दिखाते हो, दैट इज़ नथिंग बट एम्बियंट साउंड. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट साउंड्स. कुछ तरीके, कुछ टेक्निकलिटीज़, कुछ नाम आपको दिखे, उस हिसाब से आपने समझने की कोशिश की, ऐसी मैं आशा करता हूँ. नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और पढ़ाई को कभी भी डिले ना कीजिए. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं और कभी भी आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं.